नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंगल और आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी के बारे में आपने बहुत से किस्से कहानियां सुनी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी, लेकिन मैं आज आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने शायद ना तो पहले पढ़ी हो और न ही सुनी हो। सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही हैं। 1998 से लेकर के 2017 तक वो पार्टी के अध्यक्ष रही। फिर 2017 से लेकर के अभी तक कार्यवाहक अध्यक्ष है। 2017 में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि 2019 तक अध्यक्ष रहे। चुनावों में 2019 में हार के बाद राहुल गांधी ने छोड़ दिया था, फिर सोनिया गांधी ये जिम्मेवारी संभाल रही हैं। सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन भी हैं। और सोनिया गांधी की अगर बात की जाए तो वो जब 10 साल तक यूपीए का शासन था तो वो सबसे पावरफुल नेताओं में उनकी गिनती हुआ करती थी। सोनिया गांधी वैसे तो इटली के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई, वहीं पे उनका बचपन और स्कूलिंग हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चली गई थी 1964 में, और वहीं पर राजीव गांधी भी पढ़ने गए हुए थे। वहीं पे राजीव गांधी से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकातों का सिलसिला फिर शादी में बदल गया। 1968 में राजीव गांधी से शादी हुई और शादी का भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्से हैं। शादी से ठीक पहले सोनिया गांधी हरिवंश राय बच्चन यानी अमिताभ बच्चन के पिता के घर चली गई थी, वहीं वो रहती थी और वहीं पर उनकी शादी की रस्में, मेहंदी की रस्में भी वहीं पे हुई थी। और कन्यादान भी हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने किया था सोनिया गांधी का। उसके बाद सोनिया गांधी भारत में लगातार शादी के बाद से रहने लग गई और सोनिया गांधी को भारतीय पहरावा भी काफ़ी पसंद है। वो कॉटन की साड़ी पहनना पसंद करती है, कुकिंग भी अच्छा कर लेती हैं। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी को भी वो पास्ता बनाकर खिलाया करती थी। इंदिरा गांधी को उनका पास्ता बहुत पसंद था, मम्मी कहा करती थी इंदिरा गांधी को। और इंडियन वोकल क्लासिकल भी सोनिया गांधी को बहुत पसंद है। उनमें पंडित जसराज, शुभा लक्ष्मी उनके फेवरेट वोकल क्लासिकल माने जाते हैं। और सोनिया गांधी की अगर बात की जाए, बचपन में अच्छी डांसर भी थी। स्कूल टाइम में काफ़ी उन्होंने कंपटीशन में प्राइज भी जीते। सोनिया गांधी अच्छी फुटबॉलर भी थी, फुटबॉल खेला करती थी। और सोनिया गांधी सुबह सुबह योगा करती हैं। सोनिया गांधी की अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी को पढ़ना भी बहुत पसंद है, किताबें काफ़ी पढ़ना पसंद करती है। उनको मुंशी प्रेमचंद बहुत पसंद है। मुंशी प्रेमचंद की गोदान उनको काफ़ी पसंद है। जब भी मौका मिलता है वो गोदान को काफ़ी पढ़ना पसंद करती हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी को 9 भाषाएं आती हैं। फ्रेंच और जर्मनी के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, कई भाषाओं का उनको ज्ञान है। सोनिया गांधी की अगर बात की जाए, सोनिया गांधी पॉलिटिक्स में उतनी रुचि नहीं थी। हालांकि वो अपने पति राजीव गांधी के साथ जो राजनीतिक प्रोग्राम हुआ करते थे, एक्टिविटीज़ होती थी, उनमें जाया करती थी, लेकिन राजनीति में आने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन राजीव गांधी की जब हत्या हुई उसके बाद पार्टी के नेताओं ने उनको राजनीति में आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो अपने बच्चों को लेकर के एक सामान्य जीवन जीना चाहती है, राजनीति से दूर एक सुरक्षित जीवन जीना चाहती हैं। लेकिन बार बार उनके ऊपर दबाव आता रहा, लेकिन उन्होंने बार बार मना किया कि वो राजनीति में नहीं आएंगी। लेकिन उसके बाद 1996 में जब कांग्रेस की हार हुई, तब फिर एक बार पार्टी के नेताओं ने कहा कि गांधी परिवार से किसी को पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। फिर सोनिया गांधी के ऊपर दबाव पड़ा पार्टी की कमान संभालने को लेकर के। फिर उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। 1997 में सोनिया गांधी को कांग्रेस का सदस्य बनाया गया, प्राथमिक सदस्य। उससे पहले वो कांग्रेस पार्टी की सदस्य भी नहीं थी। फिर 1998 में उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और 1998 से लेकर के 2017 तक वो पार्टी की लगातार अध्यक्ष रही और यूपीए की चेयरपर्सन रही। लेकिन उस वक्त विदेशी मूल का मुद्दा काफ़ी गर्म था सोनिया गांधी का। उनकी टूटी फूटी हिंदी, कमजोर हिंदी को भी विपक्षी पार्टियां मुद्दा बनाया करती थी, उनको लेकर सवाल खड़ा किया करती थी। लेकिन 2004 में सोनिया गांधी ने देश भर में कैंपेन किया। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी थे और अडवाणी थे, कद्दावर बीजेपी के नेता, और इस तरफ सोनिया गांधी थी। 2004 में, अगर उससे पहले थोड़ा हम जाते हैं, 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए की सरकार बनी तो सोनिया गांधी को विपक्ष का नेता भी बनाया गया था। फिर 2004 में चुनाव हुए तो सोनिया गांधी ने काफ़ी कैंपेन किया। उस वक्त भी विदेशी मूल, हिंदी को लेके बहुत बातें की जाती थी उनकी।
लेकिन 2004 में सोनिया गांधी ने इतना कैंपेन किया और उस कैंपेन और सवालों के बीच यूपीए को 200 से ज़्यादा सीटें मिली और वामपंथियों के समर्थन से यूपीए की सरकार बनी। उस वक्त सोनिया गांधी को यूपीए का चेयरपर्सन चुना गया था और लगभग तय था सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना। कहा जाता है कि राष्ट्रपति भवन में भी सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की चिट्ठी तैयार हो गई थी। अब्दुल कलाम उस टाइम राष्ट्रपति थे, लेकिन सोनिया गांधी की इस प्रधानमंत्रीशिप को लेकर के विरोध करना शुरू कर दिया था। उनके विदेशी मूल के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया था सुषमा स्वराज और उमा भारती के द्वारा। दोनों ने कहा कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी तो वो सिर मुंडवा लेंगी और जिंदगी भर आजीवन वो जमीन पे सोएंगी। तो काफ़ी शोर शराबा हुआ, काफ़ी विरोध हुआ। तो सोनिया गांधी ने ऐन मौके पर अपने अंतर आत्मा की आवाज़ की बात कह करके मनमोहन सिंह को आगे किया प्रधानमंत्री पद के लिए और फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और सोनिया गांधी बनी यूपीए की चेयरपर्सन और 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और सोनिया गांधी सबसे पावरफुल नेता रही यूपीए की नहीं बल्कि देश की यूपीए के शासन के दौरान। बहुत सी मैगजीनों ने सोनिया गांधी को दुनिया की ताकतवर महिलाओं में लिखा और गिनती की उनकी। तो इस प्रकार सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया था उस वक्त, काफ़ी विरोधों के बाद, कई सवालों के बावजूद। उसके बाद 2014 में फिर यूपीए की हार हुई और एनडीए सत्ता में आई, मोदी प्रधानमंत्री बने और फिर 2017 में राहुल गांधी को, उनके बेटे राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और राहुल गांधी नए तरीके से कांग्रेस को खड़ा करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कांग्रेस को नए तरीके से बनाना शुरू कर दिया। लेकिन 2019 में फिर कांग्रेस की हार हुई, यूपीए की हार हुई और राहुल गांधी को हार की जिम्मेवारी लेते हुए कांग्रेस पद छोड़ना पड़ा। फिर तमाम सवालों और बातों के बीच सोनिया गांधी को पार्टी की कमान एक बार फिर सौंप दी गई, कार्यवाहक अध्यक्ष उनको बनाया गया और तब से सोनिया गांधी पार्टी की जिम्मेवारी संभाल रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर नए किस्से कहानियों के साथ आपके बीच आऊंगा। धन्यवाद।